गणपते नमः। गणेश पुराण में अध्याय जो है श्री हरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना की कथा का आरंभ सुनिए। पुष्पपदा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी सुंगड़काय हथनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्री हरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजराज का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि दशों दिशाएं कांप उठी। उस शब्द से सभी को जगा दिया। अपनी और उसके बच्चे गजराज की यह दशा देखकर चिल्लाकार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण के बाणों का प्रहार करने लगी। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके शीश को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो जाओ, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता है कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था जिसे कार्य के लिए मारा गया है। उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का विधान है। हथनी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुमने किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण ना बता सकोगे, मैं तुम्हें शाप देकर नष्ट कर दूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के कबूतर का दर्शन करने के उद्देश्य से गणेश्वर शनि ने उनके भवन में गए थे। उन्होंने योगी बालक पर एक दृष्टि डाली, उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगदजनी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी है। हथनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की भी हत्या कर दी गई है? सिर उड़ाना तो शनि कर ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य करता ही रहता है। विष्णु जी बोले, देव शनेश्वर, भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त अमर अजय है, उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याण है, सदैव गतिशील रहता है, बेचारा एक क्षण को भी विश्राम नहीं कर पाता। हथनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो मैं सब श्राप दे दूंगी। भगवान ने कहा, किसी भी मरे जीव को जीवन दान कैसे दे सकता हूँ? तुम अपना हाथ छोड़कर इसके बदले मुझसे चाहे जो भी मांग लो, मैं वही दूंगा। हथनी को में सत्यता न लगी। उसने कहा, देव तुमने ही इसे मारा है, तुम ही जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन दान नहीं कह सकते, तुमके प्राण लेने का भी तुम्हें क्या अधिकार था? कहते हैं देवतागण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होंगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ देव कहती हो देवी, वसुत किसी घर प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए, उसे पूर्ण जीवन दान कर सके। अच्छा तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूं, किसी अन्य देहधारी के मस्तक को खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथनी ने हट किया, तो मेरे पति का मस्तक इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी मस्तक लगा देना। मैं समझती हूँ कि तुम मेरे साथ अन्याय ना करोगे। भगवान ने उसे समझा